भारत एक ऐसी जगह जहां दो बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयां एक साथ रहती हैं। एक तरफ इसकी बेमिसाल कुदरती दौलत और दूसरी तरफ यहां रहने वाली इतनी बड़ी आबादी। तो आज हम इन्हीं दो दुनियाओं के बीच के रिश्ते को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी बात एक बहुत ही हैरान करने वाले फैक्ट से शुरू करते हैं। दुनिया में सिर्फ 12 देश ऐसे हैं जिन्हें मेगा बायोडाइवर्स कहा जाता है, मतलब जहां सबसे ज्यादा जैव विविधता है, और भारत उन्हीं 12 में से एक है। यहीं से हमारी कहानी का पहला सिरा जुड़ता है। तो चलिए सबसे पहले भारत की इस कुदरती दुनिया की गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि आखिर यहाँ किस किस तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। पौधों की लगभग 47,000 प्रजातियां और जानवरों की 90,000 से भी ज्यादा। ये कोई छोटे मोटे नंबर नहीं है। इन्हीं आंकड़ों की वजह से भारत को दुनिया का एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है। और अगर इन नंबर्स को थोड़ा और करीब से देखें तो पता चलता है कि पेड़ पौधों की विविधता में भारत दुनिया में 10वें और पूरे एशिया में चौथे नंबर पर है। सोचिए, सिर्फ फूल वाले पौधों की ही 15,000 किस्में हैं और पक्षियों की 2,000 से भी ज्यादा प्रजातियां। ये सब वाकई इसकी कुदरती दौलत का एक बड़ा सबूत है। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी की सारी बायोडाइवर्सिटी रहती कहाँ है? तो उसका जवाब है भारत के घने विशाल जंगलों में। यही वो जगह है जो इन अनगिनत प्रजातियों का घर है। अगर मोटे तौर पर देखें तो भारत में दो तरह के जंगल हैं, एक सदाबहार और दूसरे पर्णपाती। सदाबहार, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है और वो साल भर हरे भरे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं पर्णपाती जंगल, जहां बारिश थोड़ी कम, मतलब 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है और ये गर्मी में अपने पत्ते गिरा देते हैं। और जाहिर है, जब माहौल अलग है तो वहां रहने वाले जानवर भी अलग अलग ही होंगे। और देखिए, ये सारी जानकारी सीधे इन हाथ से लिखे नोट्स से ली गई है। इसमें जंगलों के अलग अलग प्रकार के बीच का जो फर्क है उसे बहुत साफ साफ समझाया गया है। इसी से हमें एक बिल्कुल प्रमाणिक नजरिया मिलता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चुनौती भी सामने आती है। देखिए, हमारी राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य है कि देश का 33% हिस्सा जंगलों से ढका हो। ये लक्ष्य है, पर असलियत क्या है? 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ 21.76% है। मतलब उम्मीद और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये जमीन इतनी समृद्ध तो है, लेकिन आखिर ये कितने लोगों का घर भी है? ये सवाल हमें कहानी के दूसरे बिल्कुल अलग हिस्से की तरफ ले जाता है। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। यहां हम भारत की विशाल आबादी और उससे जुड़े कुछ जरूरी आंकड़ों पर नजर डालेंगे। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की आबादी थी 1.21 अरब, यानी 121 करोड़। ये इतनी बड़ी संख्या है कि दुनिया के कई देशों की कुल आबादी भी इसके सामने कुछ नहीं है। और यही हमारी कहानी का दूसरा सबसे अहम पहलू है। अब जरा इस आंकड़े को पूरी दुनिया के हिसाब से देखिए तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। दुनिया की 17.5% आबादी दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन पर रहती है। सोचिए, यहीं से जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी का असली अंदाजा लगता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत में औसतन हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। ये आंकड़ा अपने आप में ही बहुत कुछ कह देता है ना? लेकिन रुकिए, ये औसत आंकड़ा पूरी कहानी नहीं बताता। देश के अंदर ही जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक तरफ है बिहार, जहां हर स्क्वायर किलोमीटर में 1102 लोग हैं, और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, जहां सिर्फ 17। इससे पता चलता है कि भारत में आबादी का बंटवारा कितना कितना ज्यादा असमान है। तो अब इन दोनों कहानियों को एक साथ लाते हैं। एक तरफ भारत की बेशकीमती कुदरती दुनिया और दूसरी तरफ इसकी विशाल आबादी। तो सवाल यह है कि जब इतने सारे लोग एक लिमिटेड इकोसिस्टम पर निर्भर होते हैं तो फिर होता क्या है? जो हमारे सोर्स नोट्स हैं उनके मुताबिक वन्य जीवों के लिए जो सबसे बड़े खतरे हैं वो बिल्कुल साफ है। पहला, इंसानों की वजह से इकोसिस्टम का बिगड़ता संतुलन। फिर अवैध शिकार, प्रदूषण और हाँ, जंगलों की लगातार कटाई। और इन खतरों का असर कितना गहरा है ये इन आंकड़ों से समझिए। पेड़ पौधों के करीब 1300 प्रजातियां आज खतरे में हैं और 20 तरह के जानवर तो हमेशा के लिए विलुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। लेकिन कहानी सिर्फ समस्या पर खत्म नहीं होती। अब हम बात करेंगे समाधान की। देखते हैं कि भारत अपनी इस अनमोल विरासत को बचाने के लिए आखिर कर क्या रहा है। तो देखिए,
इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारत ने एक तरह का 3 लेयर वाला सुरक्षा नेटवर्क बनाया है। इसमें है 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 107 नेशनल पार्क और 18 बायोस्फीयर रिजर्व। हाँ, और ये तीनों एक जैसे नहीं हैं, सबका काम अलग अलग है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो मुख्य रूप से जानवरों की सुरक्षा के लिए हैं और वहाँ कुछ हद तक इंसानी एक्टिविटी की इजाज़त होती है। लेकिन नेशनल पार्क, वहाँ किसी भी तरह की इंसानी दखलंदाजी पर पूरी तरह से रोक है। और फिर आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जिनका मकसद विकास और पर्यावरण के बीच एक बैलेंस बनाना है। यहाँ हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट में इन सभी 18 रिजर्व की पूरी लिस्ट दी गई है। मतलब ये सिर्फ कोई कागजी योजना नहीं है, ये जमीन पर उठाए गए असली ठोस कदम हैं जो इस पूरी संरक्षण की रणनीति को हकीकत का रूप देते हैं। तो प्लान तो अपनी जगह पर है, भारत के पास अपनी इस कुदरती धरोहर को बचाने की एक पूरी रणनीति है, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या प्रकृति की इस बेहिसाब दौलत और अरबों लोगों की जरूरतों के बीच ये नाजुक संतुलन बनाए रखा जा सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही हमारा भविष्य तय करेगा।